नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं न्यूज़ 21 में आप सबका। मैं हूं आपके साथ रितिका पांडे। हमारी खास बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में स्वागत है आप सबका। और इसी बीच खबर देख रहे हैं जहां आपको बता दें, जिले के मुस्ताफाबाद में इमाम हुसैन की याद में यौम-ए-गम का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में हिंदुस्तान के विभिन्न हिस्सों से अंजुमन और शोजखानी शामिल हुए हैं। बता दें आपको, रफाकत हुसैन, साथी मेहताब हुसैन, मोहम्मद हशम और शेकार हैदर ने पेशखानी के फ़ायराज अंजाम दिए हैं। इसी बीच आपको बता दें, शायरे अहले बैत शाहिद मुस्तफ़ावादी ज़फ़र अंडर हेवी, साथी बूतराब हुसैन और आरिज़ हैदर ने भी शायरी पेश की है। मजलिस का संचालन मौलाना ज़मीर हैदर करारी ने किया है। साथ ही इस दौरान अंजुमनों में जैसे जैनुल एबा, रायबरेली, आजाए हुसैन और उन्नाव, साथ ही बासिया, फैज़ाबाद, जाफरिया, फतेहपुर, हैदरी, अमरोहा, शबीरी, साथ ही सुल्तानपुर, सजादिया, जौनपुर, गुलजार कासिम, इलाहाबाद आदि ने हिस्सा लिया है। इस बीच अंत में तबरुकात की जियारत कराई गई है। मौलाना सफदर ने तकरीर और अब्बास इलाहाबादी और अनुराग इलाहाबादी ने परचम की जियारत कराई है। कौशाम्बी से जेगम रिजवी की रिपोर्ट। और इसी बीच खबर देख रहे हैं बलरामपुर से, जहां आपको बता दें, खबर आ रही है, पुलिस ने हरैया थाना क्षेत्र के बनकची लंबी कोहल में हुई महिला हत्या के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 7 अगस्त को दर्शन प्रसाद ने अपनी बहू कमला की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। कमला सामान लेने गई थी लेकिन वापस नहीं लौटी। परिजनों को शक था कि महिला को कोई जंगली जानवर उठा ले गया है। पुलिस और वन विभाग की टीमों ने ड्रोन से खोजबीन की, जिसके बाद 9 अगस्त को महिला का शव गांव के 250 मीटर दूर गन्ने के खेत में मिला। शव की हालत से पता चला कि महिला के दोनों हाथ और बायां पैर उसकी साड़ी से बंधे हुए थे। मृतका की पति ने गांव के ही पारस्तेली और कमलेश कोरी पर हत्या का शक जताया है। पुलिस ने जांच के बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बलरामपुर से राहुल रतन की रिपोर्ट। दिनांक 7/8/2025 को वादी श्री दर्शन प्रसाद पुत्र राम अवध ग्राम बनकटी द्वारा सूचना दी गई कि उनकी अपनी बहू कमला पत्नी जयपत्तर घर से लापता है और इस पर पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज की और उनकी छानबीन शुरू की। मौके पे उस वक्त जो तथ्य बताए गए उसके मुताबिक वन विभाग की टीम पहुंची और ऐसा बताया गया, ऐसा पता चला कि शायद कोई जंगली जानवर उन्हें घसीट कर ले गया है और रात्रि में पूरे ड्रोन से उसकी सर्वे करा के हम लोगों ने खोजने का प्रयास किया और उस दिन कुछ मिल नहीं पाया। तो 9 तारीख को सुबह 9 बजे पुलिस को सूचना मिली कि एक शव पड़ा हुआ है। मौके पर पुलिस पहुंची। दुर्गंध से वहां से गुजरने वाले लोगों को ये महसूस हुआ कि अंदर खेतों के बीच में, जो गन्ने का खेत था उसके बीच में शव पड़ा हुआ है। मौके पर पहुंचे तो पुलिस ने शव को देखा और हमने नियमानुसार कार्रवाई करते हुए उसका पोस्टमार्टम कराया। शव में उसके हाथ पांव जो है बंधे हुए थे और शव अर्धनग्न अवस्था में थी। हम लोगों ने इसमें कार्रवाई करते हुए मुकदमा पंजीकृत किया और निष्पक्ष विवेचना कराई। एडिशनल एसपी, सीओ और थाना प्रभारी ने इस विवेचना को लीड किया और इसको सही तरीके से कराते हुए हम लोगों ने इसमें साक्ष्य इकट्ठा करके 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। एक का नाम है पारस तेली पुत्र भगवती और दूसरे का नाम है कमलेश कोरी पुत्र बुद्धू कोरी। और इसी बीच खबर देख रहे हैं, जहां आपको बता दें, जिले के महसी तहसील के रामगांव थाना क्षेत्र के पटोया गांव के पास स्थित गावट माता स्थान पर बने धार्मिक चबूतरे को देर रात असामाजिक तत्वों ने क्षतिग्रस्त कर दिया है। इस घटना से स्थानीय लोगों में भारी रोष फैल गया है। हजारों की संख्या में लोग मौके पर इकट्ठा होकर शरारती तत्वों के खिलाफ बड़ी और कड़ी कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। मौके पर पहुंचकर भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह ने इस निंदनीय कृत्य पर गहरी नाराजगी जताई और तुरंत कार्रवाई करने की भी मांग की है। तनाव को देखते हुए पुलिस और पीएसी की बड़ी संख्या में तैनाती भी की गई है। साथ ही आपको बता दें, पुलिस क्षेत्राधिकारी रवि खोकर ने बताया है कि इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और शीघ्र ही सख्त कदम उठाए जाएंगे। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। आज दिनांक 11 अगस्त को सुबह थाना रामगांव के एसओ को सूचना प्राप्त होती है कि गांव पढ़ोइया के अंतर्गत
कुछ व्यक्तियों के द्वारा नीम का पेड़ काट दिए गए हैं और एक वहाँ पर धार्मिक स्थल है उसके साथ को भी उसको क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। उसके संबंध में तत्काल पुलिस बल को मौके पर भेजा गया, कानून व्यवस्था वहाँ पर स्थापित किया गया और मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। सुसंगत धारा में मुकदमा पंजीकृत है और इसमें अग्रिम विवेचना प्रचलित है। कठोर से कठोर कार्रवाई इसमें की जाएगी और जिन्होंने भी ये हरकत करी है उनके साथ विधि सम्मत कार्रवाई पूर्ण करी जाएगी। ये ग्राम पंचायत पड़ोहिया है और पड़ोहिया में प्रत्येक ग्राम पंचायत में देहात में एक गांवट देवी का स्थान होता है जिसको गांव की देवी कहा जाता है। वो गांवट देवी का स्थान है। यहाँ महिलाएं बेटे की शादी हो या बेटे की शादी हो, तेल है, मिर्चुआ है, ये सब पूजने के लिए यहाँ आती हैं। त्योहारों पर इन पे पूजा करने के लिए आती हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि जब रास्ते में आप आए तो 4 पेड़ नीम के काटे गए, सड़क की तरफ थोड़ा झुके हुए थे। कोई 2 फीट ऊपर से कटा है, कोई 3 फीट ऊपर से कटा है, कोई 4 फीट ऊपर से कटा है। और यहाँ ताजिया डामर रोड होते हुए भी आम रास्ता होते हुए भी लोग कृषकों के खेत से लेकर के आते हैं और यहीं पर रख करके यहाँ भैंसे का कबाब भी बेचा जाता है। तो इससे स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है पेड़ कटने से गांवट माता के स्थान को तोड़ने को लेकर के हनुमान जी के झंडे को उल्टा, देखिए पेड़ के ऊपर उल्टा रखा है। ये सीधे सीधे सनातन को ठेस पहुंचाने का, धार्मिक भावनाओं को आहत करने का कार्य है। मैंने सुबह माननीय मुख्यमंत्री जी को बताया कि हमारे यहाँ ऐसी घटना घटी है। तो उन्होंने कहा, आदेश दिया कि आप तुरंत जाइए घटनास्थल पे और घटनास्थल से जानकारी लेकर के फिर हमको डिटेल में बताइएगा। वो भी यहाँ से निकलेंगे तो महाराज जी को विस्तृत लिख करके देंगे। और ये स्थिति तब है जब योगी आदित्यनाथ जी का बुलडोजर भी गरजता है, अन्य कार्य भी होते हैं और लोगों को एनएसए और गैंगस्टर तक के बंद किया जाता है। उसके बाद भी इन परिस्थितियों में जो इस तरह के कार्य हो सकते हैं, तो मान लीजिए कोई परिवर्तन कभी हो गया तो स्थिति क्या होगी। और इसी बीच खबर देख रहे हैं जहां आपको बता दें, थाना हरदी इलाके के राजी चौराहा पेट्रोल पंप के पास तेज रफ्तार 2 मोटरसाइकिलों की आपस में टक्कर हो गई और हादसे में एक युवक की मौत भी हो गई, जबकि दूसरा युवक है गंभीर रूप से घायल हो गया। बता दें, मृतक युवक बाजार से घर लौट रहा था। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया है। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने दोनों मोटरसाइकिलों को कब्जे में लेकर हादसे की जांच शुरू कर दी है। मौत की खबर सुनते ही मृतक के परिवार में कोहराम मच गया। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। और इसी बीच खबर देख रहे हैं जहां आपको बता दें, कोकरास थाना क्षेत्र के नौरिया गांव में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। शराबी पति ने अपनी पत्नी की धारदार हथियार से गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी है। पति अपनी पत्नी पर नाजायज रिश्ते को लेकर शक करता था। इसी बीच हत्या के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। मृतका 3 बेटों और 2 बेटियों की मां थी, जिनके सिर से मां का साया भी उठ गया है। बता दें, घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस घटना की गहनता से जांच भी कर रही है और इस दौरान सिराथू के सीओ सत्येंद्र तिवारी भी मौके पर मौजूद रहे। पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। कौशाम्बी से जेगम रिजवी की रिपोर्ट। ग्राम नौड़िया, थाना कोखराज अंतर्गत श्रीमती फूलमती को उनके पति फूलचंद द्वारा धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी गई है। हम लोग मौके पर मौजूद हैं, उनके परिवारीजन भी हैं। सभी को समझा बुझाकर हम लोग शव का पंचायतनामा एवं पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए ले जा रहे हैं तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करके उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई भी प्रचलित है। क्या कारण है? अभी जो प्रथम दृष्टया पूछताछ में बात आई है या उनके जो बच्चे बता रहे हैं, मृतका के बच्चे बता रहे हैं कि पति पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता रहता था और पारिवारिक कलह के कारण ही उन्होंने इस तरह से ये जघन्य हत्या को अंजाम दिया है। और इस बीच खबर देख रहे हैं जहां जनपद के ग्राम छोटी काशी क्योटरा में रक्षाबंधन पर्व के अवसर पर 2 दिवसीय विशाल दंगल और 5 दिवसीय भव्य मेले का आयोजन धूमधाम से हुआ है। दंगल के दूसरे दिन
5000 मीटर दौड़ में अभिजीत मौसम और शिवम ने प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किए हैं। उत्तराखंड साथ ही हरियाणा, चित्रकूट सहित कई राज्यों में पहलवानों ने दमदार मुकाबले पेश किए हैं। बता दें, नेपाल से आए यूट्यूब स्टार पहलवान लकी थापा और रामेश्वरम यादव की मौजूदगी ने कार्यक्रम में खास रंग भर दिया है। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि अखिलेश पांडे के नेतृत्व में पहलवानों के लिए बेहतरीन व्यवस्था भी की गई। साथ ही जिला प्रशासन ने सुरक्षा के लिए पर्याप्त पुलिस भी तैनात की, जिससे आयोजन शांति और सौहार्दपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। औरैया से आशुतोष अवस्थी की रिपोर्ट। और इसी बीच खबर देख रहे हैं, जहां आपको बता दें, चकेरी थाना क्षेत्र में 5 महीने की गर्भवती आकांक्षा का शव फंदे से लटका हुआ मिला है। मृतका के मायके वालों का आरोप है कि पति रोहित वर्मा और सास ने मिलकर हत्या की और शव को फंदे से लटका दिया है। परिवार ने बताया है कि खाने को लेकर आकांक्षा का सास से विवाद हुआ था और ससुराल वाले लगातार उसे प्रताड़ित करते थे। बता दें, साथ ही पैसों की मांग भी किया करते थे आए दिन। वहीं आकांक्षा की शादी पिछले वर्ष नवंबर में हुई थी और पति शराब ठेके पर सेल्समैन का काम भी करता था। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ससुराल वालों को हिरासत में लेकर शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। चकेरी थाना इंचार्ज संतोष कुमार शुक्ला ने कहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिवार की शिकायत के आधार पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कानपुर से विशाल सैनी की खास रिपोर्ट। अरे एक्चुअली में कल हमारे पास फ़ोन आया है। हम एक्चुअली में लोकेशन में ही रहते हैं अंकल जी के, तो इनको ले करके इनकी बेटी के ससुराल गए हैं। वहाँ पे पता चला है कि इनकी बेटी को मतलब मार करके लटका दिया गया, फांसी में लटका दिया गया। तो हम लोग जब वहाँ पहुँचे हैं तो वहाँ इनकी बेटी की बॉडी को उतारा है। उसके बीच में पुलिस आ गई है। फिर वहाँ से हम लोग वहाँ से हॉस्पिटल ले करके आए हैं, तो यह हाईलाइट में जवाब हो गया है कि बेटी एक्सपायर हो गई है। क्या लगता है आपको, क्या है? हमको ये लगता है कि उसको प्रताड़ित किया जा रहा था काफ़ी हद तक, तो उसके बीच इसी बेसिस पे हो सकता है उसको लड़ाइयाँ हुई हों और मार दिया गया हो। वहाँ पे कंप्लेन करी? हाँ, पुलिस में कंप्लेन की गई है। क्या हुआ? अब वहाँ पे कंप्लेन दे दी गई है। फिलहाल तो यहीं से फ्री हो जाए। पहले तो पोस्टमार्टम के लिए मिट्टी आई हुई है, यहीं पर उतनी देर से सुबह से फंसे हुए हैं। और इस बीच खबर देख रहे हैं, जहाँ आपको बता दें, कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला मजीदपुरा में सोमवार को 18 महीने के मासूम आहत की पहली मंजिल से गिरने के बाद मौत हो गई है। बच्चे के पिता, दादी और चाचा ने मां शबाना पर जानबूझकर बच्चे को छत से फेंकने का आरोप लगाया है, जबकि मां का कहना है कि ये एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा था। गंभीर चोटों के बाद बच्चे को अस्पताल ले जाया गया है, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया है। पुलिस ने दोनों पक्षों के बयान दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। कोतवाली प्रभारी मुनीश प्रताप सिंह ने बताया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि ये हादसा था या कोई आपराधिक कृत्य। घटना से इलाके में तनाव व्याप्त है और पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है। हापुड़ से मोनिश खान की रिपोर्ट। हमारे खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहे, बने रहे न्यूज़ 21। नमस्कार।